सो ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसने बच्चों पूछा है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अपना कहाँ पे रहने वाला है। तो मैं बता दूं आपको कि उसने कुछ भी मेंशन नहीं करा, ना SN1 ना SN2। तो अब ये बताओ मुझे, कार्बन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप पे अगर मैं SN2 सोचूं तो इन्वर्जन होगा, अगर मैं SN1 सोचूं तो रेसिमाइजेशन होगा। मतलब अगर कार्बन कायरल है तो रेसिमिक मिक्सचर या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या अल्काइल हैलाइड्स का केस है इसलिए मैं SNI की बात कर नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। मोस्टली ये दोनों चीज़ें होंगी, बट उसके लिए कार्बन में कायरलिटी चाहिए, कार्बन शुड बी कायरल। तो रिटेंशन बच्चों वहाँ हो जाएगा जहाँ कार्बन पे, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है वो कायरल ही ना हो। तो अब ये देखो मैंने बनाया है, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, ये C2H5 हो गया, ये Br हो गया। ये बच्चों जिस पे लिविंग ग्रुप है वो कार्बन कायरल है। लेट्स कम टू सेकंड, आप खुद डिसाइड करो। C6H5 CH3 HBr कार्बन कायरल है तो या तो इन्वर्जन होगा या रेसिमाइजेशन होगा, रिटेंशन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये वाला चॉइस में ये कार्बन कायरल है ही नहीं, कायरल नहीं है अगर, बताओ तो चाहे SN1 करा लो चाहे SN2, रिटेंशन ही तो रहेगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि रिटेंशन का भी बहुत जेईई मेन ने क्वेश्चन अच्छा बनाया, ठीक है, लेकिन रिटेंशन की बात या इन्वर्जन की बात या रेसिमाइजेशन की बात तो उठती ही तब है जब कायरलिटी हो। तो अब फोर्थ में देखें तो देखो इसमें भी कायरलिटी है, तो इसमें भी या तो इन्वर्जन होगा या रेसिमाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कायरलिटी ही नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेंशन रहेगा बच्चों। करेक्ट IUPAC, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है ये भी बताता हूँ। चॉइसेस से मेरे को ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था अच्छा लगा। देखो एज वी ऑल नो फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर मोस्ट, इसी के कार्बन को 1 देंगे, ठीक है। तो 3 ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बढ़ते चलो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आ जाए। अब अगर मैं ये बताऊं 6 कार्बन इसे ले लूं तो ये फॉर्माइल हो जाएगा, और अगर मैं 6 कार्बन इसे ले लूं तो ये ऑक्सो हो जाएगा। तो चलो, तो अगर ये 6 कार्बन को मैंने ले लिया इसको, तो यहाँ मिथाइल रह गया बच्चों 5th पे, और 2nd पे मिथाइल रह गया। तो 2,5 डाईमिथाइल हो गया, 6 पे ऑक्सो हो गया, हेक्स 3 पे इन है ही ओइक एसिड। तो ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, ये चॉइस एकदम सही है। अब 5 फॉर्माइल वाली जब तुम करोगे तो बच्चों ये 2 इथाइल दे दिया उसने, 2 पे मिथाइल है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। मेरे कहने का मतलब समझ गए। व्हेन CHO का C रिंग में पेरेंट चेन में मानोगे तो फिर उसे ऑक्सो लिखते हैं, वी ऑल नो, ठीक है। इजी सिंपल क्वेश्चन है। 5 moles of thermodynamics, 5 moles of diatomic ideal gas at 20 and 1 atm compressed reversibly adiabatically। बचाओ एडियाबैटिकली के लिए बताओ हम कौन सा रिवर्सिबल के लिए ये रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों, बट कब, जब रिवर्सिबल हो और ऑब्वियसली जब एडियाबैटिक प्रोसेस हो। तो वी कैन राइट इट एज T1V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 गामा -1। डायटोमिक गैस है बच्चों, तो गामा वी ऑल नो इट इज 7/5। वॉल्यूम बिकम्स 1/10, सो लेट्स कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। अच्छा ये बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q क्या हो जाएगा, U। अब बताओ FLOT से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, what we can write is delta U equals to Q plus W, and when this is 0 for adiabatic process, so
delta U will be equal to W, and which is equal to NCV T2 minus T1. चलो, तो अगर हमारा T1 पता है, हमें T2 आ जाए, मोल्स पता है हमें, CV हमें पता है, CV is FR by 2, और F पता है हमें, what is F for diatomic gas. ठीक है, हमें सब पता है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. ये बताओ T1 is 293 and V is, let's say it's V. So gamma minus 1 will be 2 by 5. Let's calculate T2, and new volume is V by 10. सो बच्चों यहाँ से आपका T2 आएगा. ठीक है, अब यहाँ से जो T2 आएगा दैट विल बी 293 into 10 raised to power 0.4 केल्विन. थोड़ी कैलकुलेशन अजीब है. अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. n कितना है बच्चों? 5. CV will be सो T2 में थोड़ा सा 10 की पावर 0.4 मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ये एब्रप्ट सा कैसे आ गया. ठीक है, तो NCV T2 माइनस T1 में CV विल बी 5R by 2, T2 माइनस T1, T2 वहाँ से पुट करना होगा बच्चों, उसमें कुछ नहीं कर सकते. 293 10 की पावर 0.4 माइनस 293, और R को हम बच्चों रखेंगे 8.314. तो आंसर अपना जूल में आएगा. थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर दूं, फिर तुम्हें बताता हूँ 1 सेकेंड में कि इसमें क्या हमारा न्यूमेरिक रिस्पॉन्स आ रहा है. ठीक है, तो बच्चों इसका जो मेरा सॉल्व करने पे आ रहा है वो 45.78 किलो जूल आ रहा है. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली द आंसर विल बी 46 किलो जूल में. If X, Y, Z are the oxidation states of central atoms in complexes this, बड़ा बढ़िया कॉम्प्लेक्स है ये. मुझे याद दिलाता है सल्फाइड के क्वालिटेटिव एनालिसिस में सल्फाइड आयन का टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, जिसमें सल्फाइड इंसर्शन देता था. याद करो Na डिफरेंस क्या होता था? Na2Fe CN5NO. बताओ आयरन कॉम्प्लेक्सेस में NO प्लस होता है. ठीक है, तो यहां पे जब सल्फाइड में हम जब डालते थे तो जो वायलेट कलर्ड प्रिपरेशन बनता था वो लिगेंड इंसर्शन, लिगेंड चेंज रिएक्शन होती थी. और अपना क्योंकि देखो बच्चों यहाँ Na2 है और यहाँ Na4 है, क्यों हुआ ये चेंज? क्यों हुआ? क्योंकि आपका यहाँ NO प्लस है और अगले ही पल में आपका NOS हो जाएगा. तो NOS तो बेटा -1 है ना. मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता. याद रखना सल्फाइड के सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के फॉर्मूले. ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होता, इट्स अ लिगेंड चेंज रिएक्शन. अगर Fe का
ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता ना, तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। खैर, अब तुम इसमें 1 सेकेंड में निकाल सकते हो, इसमें कहानी कुछ भी नहीं है बच्चों। बताओ, +4 + x -5 - 1 = 0, सो x = +2। और Na4FeO4 में अगर इसे ऑक्साइडो लिगेंड माने तो Na4FeO4 +4 + x -8 = 0, x = +4। बड़ा अजीब सा ऑक्सीडेशन नंबर है, तुम्हें भी लग रहा होगा कि ब्राउन रिंग में +1 होता है, वैसे आयरन का +2 +3 होता है, बट ये ऑक्साइडो लिगेंड उसने दिया था जहाँ तक मुझे पता चला। ठीक है, सो FeCO5 वी ऑल नो CO इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, सो FeCO5 में बच्चों, so this is actually Y. This is actually Y. And FeCO5 में it is given as Z. So Z we all know Z is 0. So x + y + z will be 2 + 4 + 0, 6. तो जितने क्वेश्चंस हमें मिले तो हमने उनका सॉल्यूशन बनाया। एक कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी क्वेश्चन मेरे को पता चला है, आप लोग होल्ड ऑन करो तो मैं देखता हूँ उसमें क्या क्वेश्चन आया है। वन मोल CrCl3.6H2O CrCl3.6H2O का 1 मोल is heated with excess of AgNO3. ओके, मतलब बच्चों AgCl का PPT वाला क्वेश्चन है ये अपना नॉर्मल। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं, तो 1 मोल अगर 3 मोल AgCl देता है तो इसका मतलब तो तीनों क्लोराइड आपके बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। ठीक है, तो अगर तीनों क्लोराइड बाहर है, द फॉर्मूला ऑफ द complex will be, we can tell the complex formula if, क्योंकि सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली चॉइसेस हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला प्रिडिक्शन हो गया। तो हमने जितने क्वेश्चंस मिले मैक्सिमम हमने उनका क्वेश्चन बना दिया। थैंक यू।